CTS या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम एक तरह की न्यूरोपैथी है जो कि कोज होती है जब हमारी मीडियन नर्व जो है कंप्रेस हो जाए। जो मीडियन नर्व है वो हमारे रिस्ट के कार्पल टनल से होकर गुजरती है। ठीक है। और जो हमारी कार्पल टनल है रिस्ट में वो बनती है कार्पल बोन से और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लिगामेंट से। ठीक है। और इसके अंदर से पास करते हैं मीडियन नर्व, 9 फ्लेक्सर टेंडन्स और बर्सा वगैरह भी यहाँ से पास करते हैं। तो अगर कार्पल टनल में जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए 30 mmHg, तो उसकी वजह से हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। और कार्पल टनल सिंड्रोम के कोजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि रेपिटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स सच एज टाइपिंग, राइटिंग और मशीन वर्क उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि अगर रेपिटेटिव मूवमेंट होएगी रिस्ट की तो उससे माइक्रो टीयर वगैरह हो सकता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होएगी और प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, क्योंकि पेशेंट पहले ही ओबीस है, उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, किसी तरह का ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ट्यूमर, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, फ्रैक्चर्स हो गए, इन सब की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि RA, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हमें CTS देखने को मिल सकता है। ठीक है। प्रेगनेंसी में हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि प्रेगनेंसी में वुमेन में फ्लूइड जो है उसका इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे CTS के वो है जैसे पेन, नमनेस और पैरेस्थीसिया, ये हमारे अर्ली सिम्टम्स हैं। इसके अलावा सेंसरी चेंजेस वगैरह होंगे जहाँ पे हमारी मीडियन नर्व जो है सप्लाई करती है, जैसे कि थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रेडियल हाफ ऑफ द थंब। इसके अलावा जो पेन है हमारा वो रेडिएट भी कर सकता है टू दी अपर एक्सट्रीमिटी, जैसे कि शोल्डर या फिर नेक। अब जैसे जैसे हमारा CTS जो है प्रोग्रेस करेगा वैसे नाइट पेन होना शुरू हो जाएगी, हैंड की वीकनेस हो जाएगी। इसके अलावा मोटर मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा, जैसे कोऑर्डिनेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और ग्रिप स्ट्रेंथ भी जो पेशेंट की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब CTS की डायग्नोसिस के लिए हम इमेजिंग टेस्ट करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, MRI, और इसमें स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जैसे कि बैलेंस टेस्ट और टिनल्स टेस्ट। इस टेस्ट कैसे करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हो आप। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम के मैनेजमेंट के लिए हम ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट को, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं, नसेड्स देते हैं और विटामिन B6 को इनटेक करने को बोलते हैं पेशेंट को। इसके अलावा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि मॉडिफिकेशन करे एट द एक्टिविटीज़ जो भी करता है या फिर वर्क प्लेस पे। ठीक है। एर्गोनॉमिक मॉडिफिकेशंस बताएंगे, जैसे कि अफेक्टेड हाथ को यूज़ ना करे कोई भी काम करते हुए, दूसरे हाथ को यूज़ करे, या फिर टाइपिंग के बजाय स्क्रीन टच यूज़ करे। ठीक है, ऐसे एडवाइस देंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को स्प्लिंट्स दे सकते हैं, मैनुअल थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन दे सकते हैं, मोबिलाइजेशन वगैरह दे सकते हैं कार्पल बोन्स की और मीडियन नर्व की। इसके अलावा हम फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड देते हैं, जो कि लगभग हम 7 से 10 मिनट देते हैं पेशेंट को, और इसके अलावा टेंस भी दे सकते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं, जेंटल एक्सरसाइज, जितने में उसे पेन ना हो पेशेंट को। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि नॉर्मल मूवमेंट से, एक्टिव मूवमेंट से धीरे धीरे पैसिव करवाते हैं और बाद में रेजिस्टिव एक्सरसाइज भी करवाते हैं पेशेंट को।